माधव गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। बोलो हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री राधा कांत श्री गुरु श्री युता अवधूतम चैतन्य देवम कृपा नाम पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम लोग चैतन्य शिक्षाष्टकम के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम अम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। देखो, ये सीढ़ियों का बड़े विस्तार से बहुत अच्छी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है और इन सीढ़ियों को बिना कोई पार किए सीधा जंप नहीं लगा सकता। उसको जाना होगा भगवत अनुभूति की ओर
तो इन्हीं सीढ़ियों से एकमात्र रास्ता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि कोई व्यक्ति अनेक जन्म लगा सकता है इन सीढ़ियों को पार करने में, और कोई व्यक्ति जल्दी भी पार करना चाहे तो जल्दी भी पार कर सकता है। बोले जब यही क्रम है, और जो क्रम बताया गया उसमें जो पहले 5 श्लोक आते हैं जिसमें साधन भक्ति का वर्णन किया गया था, जिसमें सबसे पहले श्रद्धा का वर्णन किया गया था। आदौ श्रद्धा, तथा साधु संगो, फिर साधु संग दूसरी सीढ़ी था, अथ भजन क्रिया, फिर भजन क्रिया तीसरी सीढ़ी था, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, फिर अनर्थों की निवृत्ति थी। अथ आसक्त, ततो निष्ठा, फिर निष्ठा आई अनर्थों की निवृत्ति के बाद, फिर रुचि, और फिर आसक्ति। ये सीढ़ियां थी जिसमें अनर्थ निवृत्ति को बहुत ज्यादा समय लग जाता है पार होने में, कई जन्म भी लग सकते हैं। तो ये इतना सहज नहीं। जैसे रोटी सब्जी बनाना सहज है, लेकिन अच्छी खीर बनाना सहज नहीं है। खीर बनाने के लिए समय लगता है, दूध को गाढ़ा करना पड़ता है, कई सारे ड्राई फ्रूट्स अरेंज करने पड़ते हैं, कॉस्टली बन जाता है। तो आनंद भी अधिक आता है उसमें। तो भक्ति कैसी है बोले, सकल सुख खानी, सारे सुखों की खान है। अगर ये सुख मिल जाए तो बाकी सब सुख फीके पड़ जाते हैं इसके सामने। तो फिर इसकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी, टाइम भी लगी। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि खीर पकाने का झंझट ही ना करना पड़े, पकी पकाई खीर मिल जाए, कोई दूसरा ही पकाए और हमें ऐसे ही फोकट में मिल जाए। बोले उस स्थिति में हमारा समय बच जाएगा, वो हमारा शॉर्टकट रास्ता है। तो ऐसे ही जो भक्ति का क्रम चैतन्य महाप्रभु ने बताया, और हम आखिरी श्लोक तक गए थे, आखिरी नहीं, जो हमारा क्रम चल रहा था उसमें नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। आपका नाम लेने से, ये भाव की अवस्था का श्लोक है, 6वां श्लोक है। इसके बाद 7वां और 8वां श्लोक भी आएगा। काफी दिन से हम इस श्लोक को ले रहे हैं। इससे पहले के श्लोकों को भी लेना पड़ा, जो एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी देखें तो ऐसा लगता है कि बड़ा कठिन काम है। तृणादपि बनना, तरुरपि होना, अमान्य ना होना, मान देन होना, न धनम न जनम न सुंदरिम, ये सब अवस्थाएं हम सबको लानी होती हैं अपने प्रयास के द्वारा। लेकिन और जब हम अपने प्रयास के द्वारा इन सब अवस्थाओं को लाते हैं तो हमारा अपराध रहित नाम चालू होता है, और उस अपराध नाम रहित का परिणाम होता है जो पहले श्लोक में 7 फल दिए हैं, और हम उन 7 फलों की प्राप्ति करते हैं, जिसमें सबसे पहला ही फल है चित्त रूपी दर्पण का मार्जित होना। हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। आप लोगों ने पता नहीं देखा हो नहीं देखा हो, गांव का जीवन जिया है नहीं जिया है। हमें सौभाग्य से गांव का जीवन जीने का अवसर मिला, और ज़्यादा समय नहीं, 20-25 साल पहले की अगर घटना देखें तो 20-25 साल पहले का वातावरण वैसे बहुत अलग था, और वर्तमान का वातावरण एकदम से बदल गया। टेलीविज़न, और पहले बर्बादी टेलीविज़न ने की और फिर मोबाइल ने कर दिया। जो कसर रह गई थी, कुल मिलाकर के अब वो जीवन शैली नहीं रही। तो हमने अपनी आंखों से देखा कि हरे कृष्ण, कनेक्शन है कि नहीं है?
हमने अपनी आंखों से देखा कि एक गौ हत्यारा जिसके हाथों से गाय मर गई थी और वो गांव के बाहर चिल्ला रहा है, राधे श्याम, भिक्षा दे दो, मैं गौ हत्यारा हूँ, मुझसे गलती से हत्या हो गई है, कई दिन से कुछ नहीं खा पाया, कोई कुछ मेरे को खाने के लिए दे दो। गांव के बाहर वो खड़ा रहता था और खड़ा रह करके पूरा मुंह उसका ऐसे ढका रहता। हरे कृष्णा। हम बता रहे थे कि प्रायश्चित करना होता था। आजकल का किसान तो खुद ही गाय का पालन करने वाला, जब तक गाय दूध देती है उसका दूध पीता है और उसके बाद उसके काम की नहीं रहती तो उसको कसाई खाने में भी दे करके आ जाते हैं लोग, खुद से ही बेच देते हैं, खुद से ही मार डालते हैं। कितना बड़ा पापाचार होता है। तो एक हत्यारा एक बार ऐसे ही चीख रहा है, तो अचानक से तुलसीदास जी के कानों में उसकी आवाज गई। वो अपनी कुटिया में भजन कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। तो उनके साथ कुछ भक्त लोग भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा ये आवाज कौन लगा रहा है? बोले गो हत्यारा है। अच्छा, उसको बुला के ले आओ। अरे महाराज, वो गो हत्यारा है, उसका तो शक्ल भी नहीं देख सकते, पापी आत्मा है। कोई बात नहीं, बुला के ले आओ। बुला के लेकर के आ गए। ब्राह्मण वो भक्त लोग गए उनको बुलाने के लिए। बोले चलो, गोस्वामी जी बुला रहे अंदर। अरे मैं तो हत्यारा हूँ, मैं कैसे अपना चेहरा दिखा सकता हूँ? चलो, अभी उन्होंने बुलाया है। तो गए वो। तो बड़ा डर के वो दरवाजे से अंदर गया और कहने लग गया, गोस्वामी जी मैं तो, गोस्वामी जी काफी फेमस हो गए थे, तुलसीदास जी। उससे पहले वाल्मीकि जी की रामायण चला करती थी, वाराणसी काशी में रहते थे वो। तो जब इन्होंने अपना रामचरितमानस का लेखन किया तो जो लोग संस्कृत नहीं जानते थे वो भी इसको आसानी से पढ़ पाते थे। तो घर घर में लोग इनकी रामायण की चर्चा थी। तो उस समय ब्राह्मण लोग बड़े इनसे चिढ़ते थे कि इसकी खूब रामायण चल पड़ी है संसार में। अब ब्राह्मणों की इज्जत थोड़ी कम हो गई थी, अब लोग उनको व्यक्तिगत तौर से बुलाने कम लग गए थे क्योंकि लोग खुद से पढ़ने लग गए थे। अब इनकी प्रसिद्धि को ध्यान में रखते हुए कि ये मेरा चेहरा देखेंगे तो ये खुद कलंकित हो जाएंगे, तो उन्होंने मना किया। अरे मैं गौ हत्यारा हूँ। बोले कोई हत्या नहीं, इधर आओ तुम। बुलाया और बुला करके उनको कहा तुम एक काम करो। ये क्या करना है? बोले राम बोलो। बोले राम। खोल दो मुंह। इतना सा बोलते बोले मैं हत्यारा हूँ? बोले अब तुम हत्यारे नहीं रहे, सब शुद्ध हो गए, अब तो चिंता मत कर। तो वो बेचारा दुखी था। बोले आपने तो कह दिया शुद्ध हो गए, लेकिन दुनिया में कौन मान लेगा इस बात को, कौन मेरे को स्वीकार करेगा? बोले अच्छा, आओ बैठो हमारे पास, भोजन करो हमारे साथ, हमने स्वीकार कर लिया है तुमको, अब तुम हमारे साथ प्रसाद ग्रहण करो। कहाँ तो उसको बेचारे को अन्न कोई जाकर के देना मुनासिब नहीं समझता था, आज उनको साथ में बिठा करके तुलसीदास जी प्रसाद खिला रहे हैं। भक्तों के साथ प्रसाद खाने का सौभाग्य मिले, ये कितनी बड़ी बात है। तो प्रसाद खिलाने के लिए उनको बिठा लिया और उन्होंने प्रसाद पाया। जैसे ही प्रसाद पाया, ये समाचार आग की तरह फैल गया पूरे काशी में कि अरे, गोस्वामी जी ने तो उस गौ हत्यारे को बिठा करके भोजन अपनी कुटिया में कराया। अब तो ब्राह्मण लोग बड़े बिगड़ गए। ब्राह्मण लोगों ने पंचायत किया, बोले इस तुलसीदास जी को समाज से बाहर करो। निर्णय हो गया इसको समाज से बाहर किया जाए। निर्णय तो खुद ही कर ही लिया, जाकर के सूचना भी दे दी, तुमने अनर्थ कर दिया गोस्वामी जी। आप ऐसे गो हत्यारे लोगों को लेकर के ऐसे भोजन कराओगे तो क्या ये शुद्ध हो जाएंगे? ये हत्यारा है, इसने भंडारा किया क्या? कोई यज्ञ वगैरह किया?
हमें आमंत्रित किया, कुछ दान दक्षिणा किया, ऐसे कैसे शुद्ध हो गया? भंडारा बहुत प्यारा लगता है ब्राह्मण लोगों को, भक्तों को भी। भंडारा मिल जाए तो सब काम होने लग जाते हैं। मरे में भी भंडारा, जिंदे में भी भंडारा, शुद्धि अशुद्धि हर चीज में भंडारा कर दो बस। बहुत सारे लोग बेचारे बड़े दुखी होते हैं और उनको भक्त लोग रास्ता बता देते हैं, एक काम करो तुम वृंदावन में वैष्णवों की सेवा कर दो, भंडारा कर दो। कोई मेरे जैसा नास्तिक व्यक्ति चक्कर में पड़ जाएगा। सब तो तरुण प्रो की तरह भावनात्मक नहीं होते कि बिना बोले वो अपनी ओर से भंडारा करवाते रहते, भैया भंडारा करवाओ। लेकिन हम तो ऐसे ही सोचेंगे सब पेट भरने के उपाय हैं इन लोगों के, तो सब चढ़ बैठे राशन पानी लेकर, अरे कुछ भंडारा भंडारा हुआ? कुछ किया नहीं, ऐसे ही चल पड़े, बस शुद्ध हो गया। कैसे शुद्ध हो गया? कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, आपको भी समाज से निकाला जा रहा है। बोले नहीं, ये परम शुद्ध है। बोले कौन निर्णय करेगा? बोले इनका निर्णय विश्वनाथ भगवान करेंगे। तो विश्वनाथ भगवान कैसे करेंगे? बोले विश्वनाथ भगवान के सम्मुख नंदी महाराज बैठे रहते हैं, अगर ये शुद्ध है तो इसके हाथ से नंदी महाराज भोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। सब ब्राह्मण खुश हो गए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? बोले ऐसा नहीं हुआ तो हम काशी छोड़ देंगे। सब खुश हो गए, चलो अब धक्का भी नहीं मानना पड़ेगा इसको। और क्योंकि इनके अनुयायी भी काफी सारे थे, तो आंतरिक युद्ध छिड़ जाता है एक प्रकार से। तो बोले ये बहुत बढ़िया हो गया। अब वो पत्थर का नंदी कहीं इसके हाथ से खाने वाला है क्या? बोले हाँ मंजूर है, मंजूर है, चलो 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 विश्वनाथ भगवान के पास चलते हैं। तो काशी विश्वनाथ भगवान के पास इसको लेकर के गए। अब साथ साथ तुलसीदास जी चले आ रहे हैं, ब्राह्मण लोग आगे आगे चल रहे हैं, तुलसीदास जी विनम्र हैं, उस हत्यारे को लेकर चल तू पीछे रहे। तो सब ब्राह्मणों ने उसको बेचारे को पीछे कर दिया। वो तू पीछे ही रहे, कोई बात नहीं, चल मैं चल रहा हूँ ना तेरे साथ। वो पीछे पीछे चले। अब तो वहां थाली मंगाई गई, तो तुलसीदास जी बोले लगवाओ, बोले वे इनसे भोग। ब्राह्मण बोले तुलसीदास जी, हरे कृष्ण। अभी आ रही है आवाज आप सभी को? हरि बोल। ठीक है। तो बोले पहले आप लोग भोग लगाओ। तो उन लोगों ने फटाक से थाली लिया, सामने रखा, पर्दा पर्दा बंद कर दिया, टन 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 घंटी हिलाया जैसे हम लोग भोग लगाते प्राय, और पर्दा खोल दिया। बोले लगा दिया हमने तो भोग लगा दिया, अब इससे भोग लगवाओ। अरे ऐसे कैसे भोग लगा दिया? खाया क्या साक्षात रूप से? बोले ऐसे कैसे पत्थर साक्षात रूप से खा लेगा? अरे नहीं, बोले शुद्ध व्यक्ति से तो भाई भगवान साक्षात आदान प्रदान करते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम हो तो जाए, फिर आनंद अमृति वर्धनम ऐसे थोड़ी फोकट में हुआ, बराबर लेन देन होता है, बराबर आदान प्रदान होता है, क्यों नहीं होगा? इसलिए शुद्ध व्यक्ति के हाथों से तो भगवान साक्षात रूप से। अच्छा बढ़ाया, शुद्ध शुद्धि वाला, परम शुद्धि वाला, साक्षात खिलाने वाला। खिला तो जरा, इसके हाथों से खिला, ये तो परम शुद्ध बना दिया है तेरे एक राम नाम ने। खिला तू इसको, इससे खिलवा के दिखा। बोले हाँ हाँ, जरूर खिलवाएंगे ब्राह्मण देवता। आप लोगों में से कोई ब्राह्मण देवता हो तो अपने आप में बुरा मत मानना, और वैसे भी मैं ब्राह्मण देवता ही कह रहा हूँ। दास अनुदास जी, गोस्वामी जी, बुरा मत मानना, ठीक है? बोले ब्राह्मण लोग भड़क गए, जमघट लगा हुआ था पूरा का पूरा। सब चारों तरफ से देख रहे हैं, इधर ये बेचारा गौ हत्यारा बेचारा कांप रहा है, आज तो मेरी खूब थूथू होगी। हाँ, उसके मन में भी कोई भरोसा थोड़ी है कि ये पत्थर के नंदी इसके हाथों से स्वयं साक्षात रूप से खा लेंगे। लेकिन तुलसीदास जी महान भक्त हैं भगवान के, चित्त साफ है, खुद का चित्त साफ है, किसी दूसरे के साथ भी ऐसी घटनाएं घटित करा सकता है। बोले अच्छा, आजा भैया, उसको बुला कर चलो अब तुम भोग लो।
और उन्होंने विश्वनाथ भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से इसका चित्त शुद्ध हो गया है, ये विशुद्धि को प्राप्त हो गया है, विशेष रूप से शुद्ध हो गया है, तो आप इसके भोजन को ग्रहण करें। नंदीश्वर को आदेश दें वो भोजन ग्रहण करें, प्रसाद ग्रहण करें। अब तो वो पत्थर का नंदी का मुंह फटा और वो बराबर उस थाली को चट करने लग गया, और हबड़ हबड़ करके सारा का सारा खा लिया उन्होंने तो। जीभ निकाल निकाल करके चाट चाट करके पूरी थाली को चट कर दिया। अब सारा ब्राह्मण समाज का मुंह काला पड़ गया, गर्दन झुक गई, सब हैरान हो गए, कहाँ तो घंटी लगा करके भोग लगा रहे थे, और कहाँ ये गो हत्यारा के हाथ से साक्षात रूप से खा लिया, बिना पर्दा बंद किए खा लिया। बोले अरे खाएंगे क्यों नहीं, पर्दा खोल के खाएंगे, पर्दा बंद करने की भी जरूरत नहीं, घंटी बजाने की भी जरूरत नहीं है, लगाओ भोग, शुद्ध हो गया, तुम तेरे हाथ से क्यों नहीं खाएंगे। हाँ, पड़ा भगवान के पार्षद नंदीश्वर को। ये घटना हम इसलिए बता रहे थे कि ये शुद्धि एक अपने प्रयास से भी आती है, और ये शुद्धि शुद्ध भक्तों के आश्रय से भी आ जाती है। अपने हाथ से खीर पकाना इतना सहज नहीं है, लेकिन पकी पकाई खीर मिल जाए तो फिर फोकट में खाने में क्या जाता है, आराम से खा लेना चाहिए। बेस्ट है भक्तों का आश्रय ऐसा लिया जाए, लेकिन ऐसा आश्रय आसानी से व्यक्ति लेता नहीं, सबसे बड़ी समस्या है। कौन व्यक्ति कहता है ऐसा, न धनम न जनम न सुंदरी, कविता कहते तो सब हैं, सबको ये रट गया है चैतन्य शिक्षाष्टकम का ये श्लोक, और ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। और वो व्यक्ति ने जिसने ऐसा साक्षात रूप से अपने हाथों से जब नंदी को खिलाया हो, अब वो राम नाम कैसा लेगा। पहले तो चलो जैसे तैसे करके डंडे से जबरदस्ती उन्होंने बोला चल बोल राम नाम बोल, तो बेचारे ने राम नाम डर के मारे बोल दिया, चलो हो गया तेरा काम, हो गया, अभी इतने में ही हो गया उसका काम, और उसको अनुभूति भी हो गई। आप बताओ उसको जीवन भर राम नाम लेने में कठिनाई होगी, वो तो राम के पीछे पागल हो जाएगा, अब जीवन भर भगवान का नाम ही लेगा। उसके लिए क्या असंभव है, सारी सृष्टि अब उसको समझ में आ रही है कि सारी सृष्टि भगवान चला रहे हैं, हम थोड़ी ना चला रहे। लेकिन जब तक ऐसा अनुभूति नहीं होती ना, ऐसा विश्वास हमें नहीं प्राप्त होता, तब तक हम सब अपनी खीर पकाने का प्रयास करते हैं। और बहुत टेंशन में आकर के खीर पकाने का प्रयास करते हैं। एक और तो ऐसा डर रहता है कि हरि नाम ही लेते रहेंगे तो थाली भी आ तो जाएगी कम से कम, लेकिन चलो विश्वास कर लेते थाली आ जाएगी, लेकिन खाने के लिए तो हाथ बढ़ाना ही पड़ेगा, टुकड़ा तो तोड़ना ही पड़ेगा, मुंह में तो डालना ही पड़ेगा खुद से, इतना सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। कौन व्यक्ति निरंतर भगवान के पीछे निश्चिंत होकर के आश्रय में चला जाता है, बहुत दुर्लभ है, डर बना रहता है। एक और भक्ति मार्ग में आ जाने पर ये बहुत बड़ी समस्या होती है, इन श्लोकों तक जब हम पहुंचते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा धर्म संकट सामने आ जाता है। एक और तो ये भी डर रहता है कि संसारी कार्यों को छोड़ देंगे तो भाई संसार कैसे चलेगा, क्योंकि पूर्व का विश्वास पूर्ण, हाँ, पूरे आधार के साथ बैठा रहता है चित्त में, कि नहीं संसारी पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी और संसारी गोरख धंधे कंपनी वगैरह चलानी तो पड़ेगी भाई, नहीं तो कहाँ से आएगा। और कैसी वृत्ति कैसी बनी रहती है। हाँ, पहले ऐसा रहता था कि चलो ठीक है, हम तो अपने जीविका निर्वाह के लिए ये सब चीजें आवश्यक हैं ही, लेकिन भक्ति मार्ग में आकर के एक चीज ऐड मात्र हो जाती है, हमारी वजह से मंदिर बनेंगे, हमारी वजह से मंदिर का राशन पानी चलेगा, हमारी वजह से मंदिर को गाड़ी घोड़ा दिलाएंगे, हमारी वजह से आने जाने के लिए थोड़ी बहुत 500 रुपया 1000 रुपया 10,000 20,000 25,000 50,000 दक्षिणा देंगे। अगर भक्त लोग ज्यादा जल्दी जल्दी आ जाएंगे तो 1,000 1,000 रुपये देंगे, भक्त लोग अगर लंबे समय के बाद आएंगे तो इकट्ठे 10,000 रुपये दे दिया करेंगे, तो दक्षिणा भी देनी होती है। इस प्रकार से आदमी विचार करता है कि करना तो भाई ये संसारी काम भी पड़ेगा ही ना, कुछ इकड़म तिकड़म इधर की टोपी उसके सिर, कुछ ना कुछ तो बिठानी पड़ेगी। और इतना सुनने के बाद वो भक्ति मार्ग से भी बाहर नहीं जा पाता, उसका भी उसे डर रहता है
कर तो भगवान ही रहे, तो इधर माला भी करेगा मजबूरी में ही करेगा, खीर पकाएगा बेचारा, गीता भी पढ़ेगा, मॉर्निंग इवनिंग की क्लास भी अटेंड करेगा। थोड़ा डर भी बैठ जाता है, प्रभु जी कभी पकड़ लेंगे, दिखाई नहीं देंगे हम इतने लंबे समय तक, तो कैसे काम चलेगा। बीच में हफ्ते में एक आध बार तो कम से कम जुड़ ही जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो बीच बीच में शक्ल दिखाते रहना चाहिए। वैसे भी अभी 60-70 लोग जुड़ते हैं, एक आध व्यक्ति एब्सेंट भी हो जाएगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पहले ज्यादा फर्क पड़ता था। और बोल सकते प्रभु जी वीडियो ही चालू नहीं था, बाकी तो मैं जुड़ता ही हूँ। जैसे तैसे करके आदमी बहाना भी मारता है, लेकिन अंदर से डर उसको रहता है, उसको लगता है सभी कारणों के कारण तो भगवान ही, आखिरकार सांस भी ले रहे हैं, फूल भी खिले नहीं, पत्ता भी हिले नहीं, सारे जहाँ की उसके हाथ में लगाम है। तो अंदर भय भी बैठ जाता है, और कभी मैसेज आ जाए भक्तों का या फोन आ जाए तो और ज्यादा घबराहट हो जाती है। कहीं ऐसा ना शाप दे दें, जा बेटा तू कितना भी पढ़ ले फेल हो जाएगा, या जा तू कितना भी कंपनी में कुछ भी कर ले तेरे का बट्टा बैठ जाएगा। तो ऐसा भी डर लगा रहता है कहीं से शाप आप ना मिल जाए भैया। इसलिए दोनों को साथ के चलने का पूरा प्रयास रहता है, जैसे तैसे करके थोड़ा तो इतनी कथाएं सुनने से विश्वास आ ही जाता है, इतना तो आ ही जाता है कि डर तो पैदा हो ही जाता है। आनंद ना पैदा हो, निष्ठा ना पैदा हो, लेकिन डर तो पैदा हो ही जाता है। और फिर इस कश्म में के दोनों ही ओर के दोनों काम करने पड़ जाते हैं। तो ऊपर ऊपर से न धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम बोल देते हैं, लेकिन अंदर अंदर से धनम भी चाहिए, जन्म भी चाहिए, सुंदरिम कविताम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इस श्लोक तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हृदय में ऐसी वृत्ति है ही नहीं ना। लेकिन भगवान देखते हैं कि चलो ये ट्रैक पे तो आ गया है, अब ट्रैक पर आ गया तो मैं इसको छोड़ूं कैसे, बेचारे को इसको पकड़ना तो पड़ेगा, इसको लेके तो आना पड़ेगा। तो जो नयनम गलदा धाराया वाली जो स्थिति है ना, ये स्थिति लाने के लिए, जिसमें हमने 9 लक्षण बताए थे भाव के, 8 लक्षण अष्ट सात्विक विकार के बताए थे जो बाहर के लक्षण हैं। आंखों से अश्रु आना, पसीना आना, शरीर का रंग बदल जाना, लार टपकना, रोम रोम खड़े हो जाना, वाणी का गदगद हो जाना, गला रुंध जाना, शरीर का कांपना, और अंत में मूर्छित आदि हो जाना, ये सब अष्ट सात्विक विकार बताए थे। इसके साथ ही हमने आंतरिक लक्षण भी बताए। सब लोग कृपा करके मेरे ही ओर ध्यान देना, मुस्कान माता की ओर मत ध्यान कर लेना, वो गर्मा गर्म रोटियां बना रही हैं, ऐसा मत सोच लेना कि उधर खाने चले जाए मन के द्वारा खाने पीने में हम लोग कम नहीं है, लेकिन उनको बनाना है, जरूरी है उनके लिए। तो ध्यान इधर ही रहना, सब लोग मेरे को ही देखना हमने आंतरिक लक्षण बताए थे जो 9 लक्षण है, जिसमें एक शांति, अव्यर्थ कालत्वम। शांति मतलब इतनी सहनशीलता, जिसमें कल हमने बिल मंगल ठाकुर का भी उदाहरण दिया था। आंखें ही फोड़ लिया उन्होंने, तो ये कोई सहज काम थोड़ी है। अभी हमारे लिए तो एक गप जैसी बातें हैं, और करना तो भूल ही जाओ। इन बातों में विश्वास करना ही बहुत कठिन है, और ऐसा जीवन शैली जीना बहुत मुश्किल है। तो फिर क्या करें? बोले इस श्लोक तक लाने के लिए, कौन से श्लोक से? चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या वधु जीवनम, आनंदम अम्बुधिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये श्री कृष्ण संकीर्तन जो 7 फलों को देने वाला ये दिव्य कीर्तन, जिसमें नामकारी भगवान ने अपने नाम में सारी शक्तियां अर्पित कर दी हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न काल, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मे दृश्यमिहाजनि नानुराग। ये 2 श्लोक भगवान ने शिक्षा के रूप में बताए, भगवान की शक्ति और भगवान के नाम के फल। तीसरा श्लोक से भगवान ने पद्धति बताया, तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये पद्धति बड़ी कठिन है। इसके पश्चात
चेतना शक्ति बताया, भक्त की चेतना कैसी हो जाती है। न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। अहेतु की भक्ति चाहिए प्रभु, और अहेतु की भक्ति ही अप्रतिहत होती है। हेतु की भक्ति, मान लो किसी ने भक्ति किया, प्रभु मेरे लड़का हो जाए, लड़का होते ही भक्ति छूट जाएगी, क्योंकि हेतु के साथ की थी ना, इसलिए व्यवधान आ जाएगा उस भक्ति में। मैं कुछ नहीं चाहिए, ऐसी भक्ति ही कंटिन्यूस रह पाती है। और जब कंटिन्यूस भक्ति चलती है तब जाकर के आगे का लक्षण आता है। अहि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो। जब हमें संसार से कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर भगवान संसार का असली रूप भी दिखा देते हैं। संसार भव सागर है। अहि नंद तनुज किंकरम पतितम विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। विषम मृत्यु सागर है, सम नहीं है, विषम है, दर्दनाक है। तो ये स्थिति समझ में आती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता भाई। पकी पकाई खीर खाना आसान होता है, स्वयं से खीर पकाना इतना सहज नहीं। और फिर आगे वाले श्लोक में जाना। नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये भाव का स्तर का श्लोक है। ये भावोदय कैसे होगा, हमारे बस की बात इतनी सहज नहीं होती। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान स्वयं ऐसे साधक के ऊपर, जिसमें संसारी कर्मों को छोड़ने का भी डर है और भक्ति को भी छोड़ने का डर है, लेकिन कई बार कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाती है तो वो भक्ति को नहीं छोड़ना चाहता। संसारी कर्म एक बार छूट जाए तो इतना दिक्कत महसूस नहीं करता। थोड़ा सा पक्ष उसका श्रद्धा भक्ति की ओर थोड़ी ज्यादा शिफ्ट हो जाती है, उसकी भक्ति में ज्यादा श्रद्धावान हो जाता है। जब ऐसा भक्ति में कोई ज्यादा श्रद्धावान हो जाता है, ये भी एक स्थिति है, तो फिर भगवान उसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। आप कोई डर मत जाना ऐसी विशेष कृपा को लेकर के। भगवान उसके साथ खेल खेलते हैं। फिर कौन सा खेल खेलते हैं, आप भागवतम खोलना, मैं मेरे घर से नहीं बता रहा हूँ, कोई मेरे को लांछन दे बाद में चल करके। भगवान 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के 88वें अध्याय के और 8वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान क्या बता रहे हैं, कोई रिफ्लेक्ट कर सकता है तो इस श्लोक को रिफ्लेक्ट करो। 10वें स्कंद के 88वें अध्याय का 8वां श्लोक। भगवान क्या कह रहे हैं, यस्याहम अनुग्रहामि, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ, जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूँ, क्योंकि अब वो आना चाह रहा है ना भगवान की ओर। अब भगवान उसकी सहायता करेंगे, हमारे बस की बात नहीं। कैसे करेंगे भगवान सहायता, यस्याहम अनुग्रहामि, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ, हरिष्ये तद्धनम शनै, सबसे पहला काम करता हूँ कि मैं उसके हरिष्य हरण कर लेता हूँ, तद धनम, उस व्यक्ति के धन को, शनै मतलब धीरे धीरे, धीरे से अचानक से भगवान उसके धन को हरण कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, ततो अधनम त्यजन्त्यस्य, जब उसे अधनम, जब उसके अपने जन स्वजना, जब उसे अपने जन क्या सोचते हैं, देखते हैं, ततो अधनम, उसे धनहीन देखते हैं कि अरे अब तो ये किसी काम का नहीं रहा, त्यजन्त्यस्य, उसको त्याग देते हैं, घर वाले त्याग देते हैं। जिस घर वार को त्यागना उसके लिए कठिन हो रहा था, अब बताओ भगवान कैसी कृपा करते हैं, सब लोग उसको छोड़ देते हैं। और फिर क्या करता है वो, दुख दुखितम, वो खुद भी बेचारा अत्यधिक दुखी हो जाता है। मैं उसको दुख देता हूँ और विपत्तियों के संसार की उसके स्वरूप का दर्शन कराता हूँ। और फिर वो बेचारा दुखी होकर के क्या करता है, थोड़ा सा और आगे चलो, अगला श्लोक। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं इसका। When he becomes हाँ, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड had said,
If I especially favor someone, I gradually deprive him of his wealth. Then the relatives and friends of such a poverty-stricken man abandon him. In this way, he suffers one distress after another. एक के बाद एक उसके जीवन में फिर दुख आने लगते हैं। अब ये हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है इस श्लोक को। ये श्लोक जनरली बोला ही नहीं जाता जनरल क्लास में। ये तो जब कोई व्यक्ति इससे गुजरता है तब उसे बोला जाता है, उसको सांत्वना देने के लिए, टेंशन मत ले, ये ठीक हो रहा है तेरे साथ में। वो बेचारा रोते रोते आता है। फिर आगे क्या होता है, घर के लोग तो उसको कोई भाव देते नहीं है। आगे 9वें श्लोक में बता रहे हैं, स यदा वितथा उद्योग ही, उद्योग कहते हैं एक धंधे पानी को भी कहते हैं, या परिश्रम को उद्यम कहते हैं। परिश्रम, कोई ना कोई धंधा पानी डालने का वो प्रयास करता है, बिजनेस डालने का प्रयास करता है। बोले वितथा यूजलेस उद्योग ही हिज अटेम्प्ट्स निर्विघ्न, मतलब जब उसके किसी भी उद्योग में उसको सफलता मिलती नहीं। एक तो नौकरी चाकरी धंधा पानी जितना धन था वो पहले लूट लिया, अब उसको बेचारे को कहीं धंधे में भी सफलता नहीं देते। यदा विदथो उद्योगो निर्विघ्न स्यात् धने हया, जब उसका कोई उपाय नहीं बचता तब क्या करता है वो, मत परई कृत मैत्रस्य, मत परई मतलब मेरे परायण, कृत माने करता है, मैत्रस्य मतलब मित्रता। तब फिर वो असहाय होकर के, घर वाले तो उसको कोई भाव देते नहीं, और किसी बिजनेस में भी उसका हिसाब किताब जमता नहीं, जहां जाता है वहां घाटा ही पड़ जाता है बेचारे को। तब फिर वो भक्तों के पास जाता है, मत परे कृत मित्र से, फिर मित्रता करता है उन भक्तों से। करिष्ये मद अनुग्रहम, बोले तब फिर मैं उस पर कृपा की बरसात कर देता। करिष्ये मद अनुग्रह, when he becomes frustrated in his attempts to make money and instead befriends my devotees, तब फिर वो मेरे भक्तों से मित्रता करता है। I bestow my special mercy upon him, तब मैं उस व्यक्ति पर विशेष कृपा करता हूँ। थैंक यू ये श्लोक रिफ्लेक्ट करने के लिए। अभी आप लोग बता सकते हो इसको। अब ये श्लोक डराने वाला है, एक दृष्टि से देखा जाए ना, ओहो इस मार्ग पर चलेंगे तो भैया एक समय तो ऐसा आएगा कि बिल्कुल हाथ धोने पड़ेंगे। हाँ, ऐसा तो आएगा। इसलिए दूसरों की कथा सुनना सहज हो जाता है। अच्छा, इस भक्त के साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और ऐसी कृपा हुई। कृपा भी भगवान करते हैं, ऐसी बात नहीं। एक बड़ा सुंदर चरित्र है, वो ज्यादा पुराना नहीं है। अकबर था, अकबर का बाप का नाम हुमायूं था, हुमायूं का बेटा था अकबर। हुमायूं का शासन काल चल रहा था उस समय। गुजरात के अंदर एक भक्त हुए जिनका नाम नरसिंह मेहता था, और साधारण छोटे मोटे घर से नहीं थे, बड़े परिवार से थे। बड़ा परिवार मतलब इनके यहाँ भी एक प्रकार से रजवाड़े जैसी व्यवस्था थी। इनके यहाँ भी कई सारे घोड़े वगैरह। इनके बड़े भाई थे, उनका नाम बंशीधर था। तो ये बड़े अच्छे, हाँ, घर परिवार से होते हुए भी, लेकिन ये बड़े सरल किस्म के छोटे भाई थे। इनके माँ बाप गुजर गए थे छोटी उम्र में ही, तो उनके बड़े भाई एक प्रकार से इनको संरक्षण देते थे। तो छोटे ही थे, भाभी आ गई। भाभी बड़ी चालाक थी। तो भाभी ने क्या किया, एक दिन इन्होंने जब भाभी से पानी मांगा तो टोंट मार दिया, और भाभी ने कमाना धमाना कुछ है नहीं, बस पानी चाहिए बैठे बैठे चारपाई पे, जा जा करके मर जा कहीं, पी ले पानी पानी। इतना सुना तो बड़ा बुरा, रोने लग गई। हो जाता है बचपन में कई बार। हमारी भी जब माँ गुजर गई, छोटे थे हम तो, हमारी चाची से हमने रोटी लिया, हम रोटी खा रहे थे चारपाई पे बैठ करके, दोबारा हमें रोटी पूछी नहीं गई, दूसरे को रोटी पहुंचा दी गई। चाचा भी पास में बैठ के खा रहा था थोड़ा दूर, उसको रोटी दे दी गई गर्मा गर्म, और हमें नहीं पूछा गया। हम एकदम से साथ में आसमान में हमारा पारा चढ़ गया। और नाराज हो गए हम। फिर तो सारा घर हमें मनाने पर पीछे पड़ गया, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से माने हम। बड़ी जिद्दी किस्म के व्यक्ति थे हम, अभी भी हैं, अहंकारी हैं।
तो अब ये बालक थे, बड़ा बुरा लगा इनको, एक पानी नहीं मिला। तो इनकी दादी इनको ले गई। हमारी भी दादी ने हमें बहुत प्यार किया और हमारी दादी ने चाची को खूब झाड़ा, लेकिन यहाँ बंशीधर जी कुछ बोले नहीं अपनी पत्नी को। सभी गुलाम तो हो ही जाते हैं चमड़ी के। पत्नी की बात में ही बात, अभी कहाँ माँ क्या कह रही है, क्या लेना देना, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को। आखिर में दादी अकेली रहती थी तो दादी इनको अपने साथ में ले गई और दादी ने इनको पाल पोस करके थोड़ा बड़ा किया। बड़ा किया तो फिर बड़े होकर के थोड़ी समझदारी आ जाती है, फिर पता चलता है कि भाई भाई इतना बड़ा आदमी है, कई सारे घोड़े वगैरह इसके यहाँ रहते हैं, तो घोड़े घोड़े की हम ही सेवा कर लिया करेंगे। कहाँ से रोटी पानी खाएंगे, कहाँ किसी की नौकरी करेंगे, अपने ही घर में थोड़ी सेवा कर लेते हैं। तो इन्होंने अपने ही घर पर थोड़ा सेवा करना चालू किया। तो घोड़ों की सेवा कर रहे थे, तो एक दिन भूख लगी, तो भोजन के लिए निवेदन किया फिर उसी भाभी से। और इस बार भाभी ने, और इनका शादी ब्याह भी दादी ने कर दिया था। इनके 3 बच्चे भी हो गए थे, एक 2 लड़कियां हो गई थी, एक लड़का हो गया था। कुंवर सेन, रतन सेन और श्यामल दास। तो इतना परिवार बस गया। परिवार के लिए भरण पोषण के लिए भाई की यही सेवा करते, तो फिर से इन्होंने रोटी पानी के लिए कुछ भाभी से बोला तो भाभी ने बड़ा झाड़ दिया। और इस बार पहले का ही अनुभव कड़वा था, जैसे तैसे करके अपने बेचारे दिन गुजार रहे थे। तो इतना मन उखड़ा, इतना मन उखड़ा, एकदम से सब भूल गए। ये भगवान की विशेष कृपा थी। इतना अंदर से मन उखड़ जाए कि दादी को भी भूल गए, पत्नी को भी भूल गए, दोनों बच्चियों को भी भूल गए, अपने पुत्र को भी भूल गए, भाई बंशीधर कौन, भाभी कौन। बोले अरे ये सब झंझट छोड़ो यार, चलो चलते हैं जंगल में कहीं। और ऐसा बैरागी जागा कि 12 कोस अंदर जंगल में चले, मतलब 36 किलोमीटर दूर। और वहां जाकर के एक बीहड़ जंगल में एक पुराना कोई शिवाला पड़ा हुआ था। उस पर दुनिया भर के खरपतवार वगैरह कूड़ा करकट पड़ा था, तो उसको सब झाड़ झूड़ करके और शिवलिंग के ऊपर जाकर के लिपट गए। इसको कहते हैं आशाबंद। आशाबंद मतलब अब संसार से आशा नहीं करेंगे, बहुत कर लिया आशा, बार 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 कितना भी कुछ भी कर लो, आखिर में तो मुंह की खानी पड़ती है। ये संसार में भगवान ऐसी विशेष कृपा किसी किसी के ऊपर करते हैं तब ऐसी लीला होती है। और वहां जाकर के अब क्या पानी भी पीना, एक पानी मांगने के लिए गए तो ऐसा मौका सुनना पड़ा। क्या पानी पीना, क्या भोजन पाना, क्या संसार में कहीं जाना, सब भूल गए। 7 दिन तक वहीं शंकर भगवान को लेकर के लिपटे रहे। 8वें दिन शंकर भगवान दयालु होकर के प्रकट हो गए। अरे बेटा, क्या समस्या है, तो बर मार, हम प्रसन्न है तुम्हारे ऊपर। अभी बेचारे भोले भाले, भोले बाबा, आप देना चाहते हो तो एक काम करो, आपकी जो प्यारी वस्तु है वही हमें दे दो। इतना सुनते ही शंकर भगवान सोचने लग गए, अरे कुछ राजपाट मांगता, धन दौलत मांगता, सुंदर पत्नी मांगता, अप्सराएं मांगता, सोना चांदी मांगता। अब ये सब चीजें तो दूर की बात है, आजकल हम तो छोटी छोटी नौकरी मांगते, बस मेरी नौकरी लग जाए, नौकर बन जाऊं मैं किसी का। बस गले में मेरे को बेल्ट पहनने को मिल जाए, बस जैसे कुत्ता बन जाता है ना खेती, ऐसे बस मेरे को छोटी सी नौकरी मिल जाए, बस 2 पैसे की, उसी में आदमी इतना खुश हो जाता है। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं मांगा, पहले से ही सारी आशाएं खत्म, संसार की सब आसक्ति खत्म। शांति, अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति, मान शून्यता। अब ऐसा लग रहा है कि अहंकार के कारण चले गए, लेकिन भक्ति भाव भगवान की दया से इनको दादी की कृपा से मिला। और ये पूरी तरह से शंकर भगवान के आश्रित, छोड़ो आप सब कुछ, आशा बंद समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, ये सब 9 लक्षण है। तो चल पड़े। जब शंकर भगवान ने देखा, अरे
रावण आदि भी बड़े बड़े लोग हुए जिन्होंने मेरी आराधना किया और मेरे से सब कुछ मांगा है, लेकिन आज ये क्या मांग बैठा, मेरी सबसे प्रिय वस्तु मांग रहा है। बाकी सब तो अपनी प्रिय वस्तु मांगते, जिनको खुद को जो अच्छा लगता है वो मांगते हैं। ये मेरे को जो अच्छा लग रहा है वो मांग रहा है। काफी देर विचार किया, वृकासुर को देने से पहले जैसे विचार नहीं किया था तो फंस गए थे ना, कि जिसके सिर पे हाथ रखो वो मर जाए, वो उसके थॉट प्रोसेस के अनुसार सोच रहा था। तो इस बार सोच रहा है कहीं इसके चक्कर में ना फंस जाऊं मैं, कहीं ये तो भगवान को ही ले लेगा मेरे से एक प्रकार से। तो दूं कि नहीं दूं इसको, कहीं बालक बुद्धि तो नहीं है इसके अंदर। फिर शंकर भगवान विचार करने लगे, बोले ये बालक नहीं है भाई, ये तो पालक है। ये न जाने कितने सारे जीवों को आश्रय देगा, तो पालन करने वाला है। तुरंत शंकर भगवान ने बोला, भाई वचन दिया है तुम्हें तो देना तो पड़ेगा, चलो मेरे साथ। लेकर के गए और मानसरोवर में जाकर के खुद स्नान किया और उसको भी डुबकी लगाया। दोनों बाहर निकले तो गोपी वेश के साथ बाहर निकले। आप कभी भांडीर वन की ओर जाए तो वहां मानसरोवर आता है, वहां दोनों ने डुबकी लगाए, क्योंकि भगवान की रासलीला शंकर भगवान को अत्यधिक प्रिय है। उससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। बोले रासलीला में जाने के लिए ऐसे तो जा नहीं सकते, स्वरूप बदलना पड़ेगा। तो भगवान शंकर ने गोपी वेश बनाया, इधर इनको भी गोपी का वेश बना करके सीधे गोलोक लेकर के चले गए। साक्षात रासलीला का दर्शन कराया। बोले यहीं खड़े होकर के तुम दर्शन करो, और हाथ में एक मशाल पकड़ा दिया, छोटी सी सेवा भी दे दी। बिना सेवा के तो भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मशाल पकड़ाया, वो दर्शन करने। अब तो इतनी डूब करके इतने पहले ही भुला दिया था उन्होंने संसार, तो संसार की आसक्ति वगैरह कहीं कुछ नहीं था। अब तो भगवान के साक्षात राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं, गोपियों के दर्शन हो रहे हैं, ग्वाल वालों के दर्शन हो रहे हैं, सारे साक्षात गोलोक में रासलीला का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। अब आने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो भगवान कृष्ण बोले, जाओ भैया, अब आप नीचे जाओ, आप लोगों के माध्यम से बहुत सारे काम बोले बोले मेरे को नहीं आना, मैं यही ठीक हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण को फिर बोलना पड़ा, तुम जाओ, और मेरी कभी याद करोगे तो मैं आ जाऊंगा, चिंता मत। और भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रसादी के रूप में पीताम्बर उड़ाया है इनको, और राधा रानी ने स्वयं अपने गले का हार पहनाया है, और ये पहन करके सीधे चले आए ऊपर से। जैसे ही नीचे पहुंचे, अब तो गुनातीत हो गए, काम वासना सब उखड़ करके बाहर चली गई। सबसे बड़ी बीमारी तो काम वासना होती है, लेकिन गुनातीत होते ही काम वासना की बीमारी ये सब नष्ट हो जाती है। अब जब काम ही नहीं है तो फिर राग द्वेष कहाँ से आएगा। और 12वें अध्याय में भक्तों के लक्षण को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। उसमें भगवान बताते हैं कि भक्त का सबसे पहला लक्षण होता है, वो अद्वेष्टा होता है, वो किसी से द्वेष नहीं करता। किसी से द्वेष क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका किसी से राग नहीं है। अब किसी से राग होता किसी से द्वेष होगा ना। अब जैसे वृकासुर का गौरी माता से राग हो गया कि अरे ये तो बड़ी बुरी है, ये अगर मेरे को मिल जाए तो फिर तो मेरी लाइफ बन जाएगी, और फिर तो मैं भोगों में अपने जीवन को व्यतीत करूंगा, इसी के लिए जीवन मिला है। तो भगवान शंकर से द्वेष करने लग गया। एक जगह राग होगा तो दूसरी जगह द्वेष हो जाएगा, क्योंकि शंकर भगवान बोलिए बीच में बाधा डालेगा। लेकिन भक्त की पहचान होती है अद्वेष्टा। जैसे ही कोई भक्त बन जाता है ना, उसके हृदय से सब काम चला जाता है, व्यक्तिगत कोई इच्छा ही नहीं रहती उसके जीवन में, इतना गुणातीत हो जाता है। अब जैसे हाथ पैर हैं, अब ये हाथ पैर अपने को रियलाइज कर लें कि हम हाथ पैर हैं, तो ये अपने लिए थोड़ी ना कामना करेंगे कि मुझे रसगुल्ला खाना है, ये तो फिर रात दिन कामना करेंगे मुझे तो पेट को खिलाना है भाई, मुझे तो जीभ को खिलाना है। हम तो इस शरीर के अंग हैं। तो ये अपने आप अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं रखेंगे, होल की सेवा करने की इनके अंदर इच्छा जागृत हो जाएगी। ऐसे जैसे ही हम भक्त बन गए, समझ लो हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को प्राप्त कर लिया। हम अब गुणों से बाहर चले गए। अब हम गुणों की रस्सियों में नहीं बंधे हुए हैं। बाहर जाते ही हम गुणातीत हो गए, गुणातीत हो गए तो संसारी काम से मुक्त हो गए, भगवत प्रेम से ओत प्रेत हो। अब मन में ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि अब मैं दिखाता हूँ मेरी भाभी को, नहीं,
वापस आते ही सबसे पहले चिंतन भाभी का किया और सोचे चलो 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 भाभी को दंडवत प्रणाम करते हैं। यही वो मेरी भाभी थी जिसकी दया से मेरे को आज ऐसा दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो। अब हम होते तो क्या करते? हम होते तो सबसे पहले गोलोक में ही भगवान को बताते, प्रभु मेरा कुछ करो या मत करो, बोले पहले मेरी भाभी का इंतजाम कर। क्या करना? बोले पहले तो उसकी जीभ निकाल के लगे तो पहले तो जीभ को पैरालाइज कर दो कि जीभ से कुछ बोल ही नहीं पाए, मुंह को एकदम से आड़म टेढ़म कर दो, ऐसे मुंह से बोल ही नहीं पाए बिल्कुल। और फिर लगे तो आप जीभ चिमटे से निकाल करके बाहर ही फेंक दो, बिल्कुल जीभ ही न रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन भक्त तो भाई भक्ति होता है। हम जैसे पाखंडी भक्त, मेरे जैसा व्यक्ति ऐसा करेगा? कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ में कुछ षड्यंत्र करे तो बस उसको लेकर के उसी के इंतजाम में लग जाएंगे, भक्ति भक्ति छोड़ करके। बोले भक्ति बाद में करेंगे, भगवान तो कुछ कर नहीं रहे, लगता है मेरा हिसाब मेरे को ही खुद अपने हाथों से करना पड़ेगा। अरे सच्चे भक्त ऐसा नहीं सोचते। अब तो वो चल पड़े, जाकर के सबसे पहले सोचे चलो भाभी को दंडवत प्रणाम करते हैं। पीताम्बर ओढ़ा हुआ है, तिलक छापे लगे हुए हैं। अभी तो उनका स्वरूप ही बदल गया पूरी तरह से, साधु स्वरूप हो गया। अब साधु वेश से जाकर कहाँ तो घर में घोड़े वगैरह की सेवा करते थे, अब साधु बन करके जा रहे और जाकर के सीधा दरवाजा खटखटा दिया। हालांकि 8-10 दिन तो उनको बीत गए थे, लेकिन घर में किसी ने ढूंढा खपोरी तो किसी ने की नहीं। बोले अरे मर मरा जाए कहीं, जाकर के अच्छी बात है, कहीं मर गया होगा, पीछा छूटे, मांगता था पानी रोटी बस, यहीं पर बैठे ठाले, कुछ करना धरना नहीं। किसी ने ढूंढना तो था ही नहीं उनको। ढूंढा उनको जाता है जो नोट कमाते हैं, जो नोट कमाते ही नहीं उनको कौन ढूंढता है? उनको तो सोचते ही अच्छा हुआ कहीं मर मरा जाए। वापस गया, जैसे ही दरवाजा खुला, अलग तेज और प्रसन्न होकर के भाभी दंडवत प्रणाम। अब साधु वेश देख करके लगा कि अरे ये आ गया भिखमंगा, अब पता नहीं क्या मांगेगा। बड़ी मुश्किल से तो इसको यहाँ से दफा किया था, फिर आकर के मेरी दरवाजे पे मर गया। बोला तुम मरा नहीं कहीं पर? फिर अपनी शकल सूरत लेकर के, गंदी शकल सूरत देखा, अलग ही पीताम्बर उन्होंने ओढ़ रखा है, माला पहन रखी है। बोले भिखमंगा बन करके हमारी नाक कटा रहे हो, हम इतने राजा रजवाड़े के जीवन शैली को जीने वाले, तुम हमारे दरवाजे पर न जाने कहीं किसी ने भीख दी नहीं होगी, इसलिए तुम यहाँ करके अपने घर पे ही दरवाजे पर पहुंच गए, मर जाओ कहीं यहाँ से जाकर के। तो फिर से इनको अजीब लगा, अरे यार हम तो दंडवत करने के लिए गए, और ये क्या पीताम्बर बाबा, इनको क्या पीताम्बर की वैल्यू, क्या तिलक छापे लगा रखे एकदम, जरूरी है यहीं तक तिलक, पूरा नाक तक लगा लिया है। पहली बार देखा ऐसा नाक तक तिलक लगा, खाली बिंदी लगा लो बस बहुत है। नहीं बिंदी लगा दे चलो ठीक है, ऊपर खींच लो ज्यादा से ज्यादा, एक सिंगल लाइन बना लो, दो दो लाइन लगा रखे हो तुम। क्या कहाँ से सीख कर के आए सर? ऊपर से नाक पे क्या लगाते हो तुम लोग? दिमाग खराब हो गया एकदम से, झाड़ा अच्छी तरह से उनको। अब बेचारे कैसे समझाते। फिर चले गए जंगल में एक पेड़ के नीचे, अरे संसार समझने वाला नहीं, और वहां जाकर के अपना कीर्तन चालू कर दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण, भगवान ने तुरंत अपने पार्षद अक्रूर जी को बुलाया। देखो भगवान के जो पार्षद होते हैं ना, वो मरते मराते नहीं है। भगवान ने स्वयं गीता में घोषणा किया है, न मे भक्ता पुनश्यति, मेरे भक्तों का नाश नहीं होता, मेरे भक्त सदा विद्यमान रहते हैं। प्रभुपा जी भी आज भी बहुत सारे लोगों को आवश्यकता पड़ने पर गाइड करते हैं, स्वप्न आदेश देकर के या प्रत्यक्ष रूप से भी। सत्य घटनाएं आज भी घटित होती हैं। अमृतसर में एक व्यक्ति, उसके सपने में प्रभुपा जी आए, वो किसी दूसरे मंत्र का जप करता है, तो प्रभुपा जी उसको बोलते हैं तुम्हारे मन माला है ना, उसमें 107 मन के हैं, तुम दूसरी माला चेंज कर लो। और उसने आज तक कभी मन के गिने ही नहीं, और उसने पहली बार गिने वो सपना देख करके, तो पता चला 107 ही मन के हैं उसके बेचारे की माला में। वो हैरान हो गया, प्रभुपा जी कैसे तरीके से काम करते हैं। प्रभुपा जी ने काम निकालना था उससे, फिर उसको बोला देखो, वो चलाया थोड़ा थोड़ा, ऐसे ऐसे स्वामी जी दिखाई दिए और उन्होंने 107 मन के बताए, 107 ही निकले। बड़ा साक्षात उसमें भाव उत्पन्न हो गया। अब प्रभुपा जी की चाल देखो, प्रभुपा जी कैसे चमत्कार करते हैं, लोगों को कैसे लाइन पर लाते हैं। क्या नहीं कर सकते जब वो ऐसा कर सकते हैं तो। फिर वो प्रभुपा जी ने दोबारा उसको सपना दिया, देखो मैं यहाँ अमृतसर में हमारा मंदिर है,
तो मैं यहाँ चलता हूँ ना, तो पैरों में यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो नीचे थोड़ा सा टाइल फाइल लगवा दो, फर्श करो। वो आया, बेचारे ने फर्श करवा दिया। प्रभुपा जी ने उसे फोकट में फर्श करा लिया, भक्तों को कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे कार्य करते हैं भगवान और भगवान के पार्षद लोग। तो भगवान ने अक्रूर जी को भेजा, अक्रूर जी आप जाइए। अब देखो बेचारा हमारा भक्त है, नरसी पेड़ के नीचे बैठ करके क्या कर रहा है, नाम गाने सदा रुचि अव्यर्थ कालक, तुम बिना समय गंवाए अपना निरंतर कीर्तन कर रहा, उसको होश ही नहीं। और इतने आनंद में डूब करके अकेले ही पेड़ के नीचे बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं। इधर अक्रूर जी ने बढ़िया एक सेठ का रूप बनाया और जा करके बैठ गए। अक्रूर जी ने कीर्तन सुना, अकेले कीर्तन सुना, अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हो गए। भक्तों को तो वास्तव में ना कीर्तन ही अच्छा लगता है, हम लोगों को कीर्तन अच्छा नहीं लगता, हम लोग भक्त नहीं है ना। हमको चटक मटक अच्छी लगती है, बढ़िया भंडारा अच्छा लगता है, दान दक्षिणा अच्छी लगती है। लेकिन भक्त लोगों को कीर्तन अच्छा लगता है। तो कीर्तन सुन करके वो कीर्तन के पास बैठ गए। इधर अक्रूर जी ने जब देखा कि उनका कीर्तन थोड़ा समाप्त हुआ, तो पूछे, अरे भैया तुम इतना बढ़िया कीर्तन करते हो, कहाँ रहते कहाँ हो। बोले, अरे कहाँ रहेंगे, यही पेड़ के नीचे ही रहते, और कहाँ रहेंगे। उन्होंने बाकी स्टोरी नहीं बताया, बोले बस भगवान की दया है, यहाँ पेड़ के नीचे कितना आनंद आ रहा है। अच्छा, यहीं रहते हो, चिंता मत करो, मैं एक मकान बना देता हूँ आपके लिए। देखते देखते अक्रूर जी पार्षद हैं, एक बड़ी सुंदर हवेली बना दी। इसी कहते भगवान की कृपा। देखो, जब भगवान का कोई व्यक्ति इस प्रकार से, भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं, तो सबसे पहले उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं, पानी के लिए भी मोहताज बना देते हैं, और फिर वो बेचारा सब तरफ से छोड़ छाड़ करके फिर चला जाता है शंकर भगवान जैसे भक्तों से मित्रता करने के लिए। वैष्णवा नाम यथा संभव। और जब वहां चला जाता है, तो वहां जा करके फिर भगवान की अपार कृपा ऐसी बरसती है कि फिर देखो उनके पास कोई चीज की कमी रही क्या, बढ़िया सुंदर हवेली बन गई। चलो, ये घटना थोड़ी और भी है, कल सुनाएंगे थोड़ी और। धन्यवाद सभी का, समय हो गया है, कल थोड़ी आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, और सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण। सब लोग जुड़ना, कोई मिस नहीं करना कल। हरे कृष्ण।